वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसे प्रीवियस एप्लीकेशन में हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये इवेलुएट करना सीखा था। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सो किसी प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो अभी जो हमने यहाँ पर शीट लिया है इससे ये मतलब है इसको हमें काफ़ी थिन रखना है, मीन्स इस सरफेस को काफ़ी थिन रखना है। तो अगर सपोज हमने कोई इस तरह शीट ड्रॉ कर लिया तो इस शीट पर जो है हमें कुछ चार्ज को रखना है, मीन्स चार्ज असेंबल करना है। सो यहाँ पर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो सपोज हमने इससे कुछ चार्ज रख लिया यहाँ पर। तो अब हमें किसी P पॉइंट पर, सपोज वो P पॉइंट हमारा यहाँ है, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हमें इवेलुएट करना है। तो देखिए हम लोग सीख चुके हैं गॉस लॉ में कि हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढने का होता है। तो यूजिंग गॉस लॉ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक इनक्लोजिंग वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। सो सपोज हमने कुछ इनक्लोजिंग वॉल्यूम बनाने के लिए इस तरह से अपना इनक्लोजिंग वॉल्यूम बनाया कि यहाँ पर जो है हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया, और अगर इसका नाम हम ए रख लेते हैं और इसको इस पॉइंट से कुछ इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोगों ने थोड़ी सी ड्राइंग इस तरह हो रही है, पर हम इस तरह अगर क्लोजिंग वॉल्यूम बनाएंगे तो देखिए किस तरह बना सकते हैं कि जितने डिस्टेंस पर ये हमारा P पॉइंट है इस साइड में, सेम सिमेट्रिक डिस्टेंस पर अगर हम लोग एक और भी सिमिलर एरिया को कंसीडर कर ले, सपोज ये एरिया यहाँ पर जो है इसको हमने ए डैश कहा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगेन अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये देखिए अब ये एक सिलेंडर का शेप बन जाएगा और ये टोटल जो है वो इनक्लोजिंग वॉल्यूम बन जाएगा। और अब हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर जो है वो गॉस लॉ को यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम लोग यूजिंग गॉस लॉ इस P पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इवेल्युएट करेंगे। तो अभी देखिए हम लोगों ने सीखा था कि जब हमारे पास कोई Q चार्ज होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये जो हमारा एरिया A है इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी अलोंग E के ही डायरेक्शन में रहेगा। और इस पॉइंट को केयर करिए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। सो अगेन हमने अगर यहाँ पर डिस्टेंस सेम कंसीडर किया है इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से इस दो एरिया का, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वही इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा, और एरिया हम लोगों ने सेम ही दिया है, तभी ये हमारा क्लोजिंग वॉल्यूम सिलेंडर की तरह बन पाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को इवेलुएट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। ये तो हमने अभी देख लिया। सो अब हम लोग अपना कुछ कॉन्सिडरेशन देख लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या क्या कॉन्सिडर किया है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि कॉन्सिडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सो हमने ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिया है। सो कॉन्सिडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इसका हम लोग कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी रखेंगे। सो हम लोग ये कहेंगे कि विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है
उसको अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो सिग्मा कह लेते कि जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो हमारा सिग्मा रहेगा। सो हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो ये हमारा कंसीडरेशन होगा इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहे कि हमारा जो है वो एम क्या है, तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एम यहाँ पर है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सो इसका मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया है ई, और इसी फील्ड को हमें फाइंड करना है। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट P, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है हमें इस P पॉइंट पे। तो ये जो है वो हमारा एम होगा इस एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए। सो इस एप्लीकेशन को पढ़ के हमें इस पॉइंट P पर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है। सो दिस इज आवर टारगेट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज, वो हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। सपोज हम किसी चार्ज की वजह से भी जब देखते थे तो उस टाइम भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन जो होता था वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होता था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इसको हम लोग कहेंगे रेडियली आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो हमारा रेडियली आउटवर्ड रहेगा। सो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है, तो जो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है वो डायरेक्शन हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो एक क्लोजिंग वॉल्यूम बनाया है यहाँ पर ताकि हम यहाँ पर गॉस लॉ को यूज़ कर पाए, तो हम उसके लिए कहेंगे कि वी हैव ड्रॉन ए सिलेंडर। सो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि द सिलेंडर टुगेदर। अब देखिए इस सिलेंडर में हमारे पास जो होगा ये जो सिलेंडर है और ये दो एरिया है, ये दो एरिया और सिलेंडर मिल करके यहाँ पर जो है वो गॉसियन सरफेस बनाएगा। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द सिलेंडर टुगेदर विथ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये होगा हमारा एरिया, मीन्स ये सिलेंडर हमने लिया और ये दो क्रॉस सेक्शन एरिया ये मिलके हमारा जो है वो एक क्लोज सरफेस बनाएगा। सो सिलेंडर टुगेदर विथ ए क्रॉस सेक्शन एरियाज, ये दो एरिया लिया है। सो हमारा यहाँ पर दोनों एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, वो बनाएगा गॉसियन सरफेस एरिया फॉर्म्स ए क्लोज्ड सरफेस। सो ये क्लोज सरफेस बनाएगा और दैट इज़ उसको हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस की तरह ही यूज़ करेंगे। सो उसी कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर और दो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग गॉसियन सरफेस की तरह यूज़ करेंगे। तो अब हमारा जो है वहाँ पर गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग क्या कहेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड at all the points of A has the same magnitude। ये हम लोग बार बार देख चुके हैं। जो उस एरिया का ऊपर हर पॉइंट होगा वहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज दी सेम मैग्नीट्यूड।
तो वहाँ पर क्या होगा, हर पॉइंट पर मीन्स ये जो हमारा एरिया है इसके किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। तो अब अगर हम लोग उस एरिया के थ्रू अगर फ्लक्स देखने का ट्राई करेंगे, इस एरिया के थ्रू, ये जो P पॉइंट पर हमारा एरिया है इसके थ्रू अगर हम लोग फ्लक्स देखने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा। सो यहाँ पर हम लोग कहेंगे दी फ्लक्स, दी हम लोगों ने दो एरिया और सिलेंडर का जो सरफेस है उसको, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स अगर इवेल्युएट कर पाएंगे तो हमारा जो है वो नेट फ्लक्स का आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में इस ए एरिया की वजह से फ्लक्स को देखते हैं। सो द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्या होगा, तो देखिए जो ए पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, तो ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी एस वेक्टर। अब दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, cos 0 1 है, सो हम लोग ई डेल्टा एस यहाँ पर कह सकते हैं। अब अगेन हमारा जो इस तरह ए है उसी तरह ए डैश का भी फ्लक्स होगा। सो वो भी सेम डिस्टेंस पर है, सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड और सेम एरिया रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए डैश जो होगा वो भी अगेन हम लोग क्या कहेंगे, तो फाई इक्वल्स हो जाएगा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी एस वेक्टर, वो अगेन होगा ई डेल्टा एस के। तो इस प्रकार जो हमें ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर की वजह से जो फ्लक्स मिल रहा है वो इस तरह मिल जाएगा। अब देखिए जो सिलिंड्रिकल पार्ट है अगर उसको हम लोग कंसीडर करेंगे तो किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, इस हाफ में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ल सरफेस है उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ई वेक्टर है और इस फेस का, इस सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो 90 डिग्री पर है। तो इस तरह जो यहाँ पर फ्लक्स बन पाएगा वो ई डॉट डी एस, सो ई एस कॉस 90, सो कॉस 90 0 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा कि द कर्व सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है are at means normal of the curved surface, the normal of curved surface, so normal of curved surface and the field makes an angle 90 degrees in between them, so in between them वो आपस में जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। सो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, सो हम लोग क्या कहेंगे, दी फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस क्या होगा, तो हमारा देखिए ये क्या होगा, फाई ए, सपोज इसमें हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। सो ये हमारा फाई 3 हो जाएगा, सपोज ये हमारा फाई 2 था, ये हमारा फाई 1 था। तो यहाँ पर जो फ्लक्स फाई 3 बनेगा वो क्या होगा, तो ई वेक्टर अगेन सपोज यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, सो डॉट यहाँ का एरिया वेक्टर को सपोज हम डेल्टा डैश कह लेते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर बनेगा उसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो हम लोगों ने देख लिया 90 डिग्री हो जाने की वजह से 0 हो जाएगा। तो अब हमें जो है वो तीनों ही सरफेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है वो हम
यहाँ पर फाइंड कर सकते, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मिल रहा है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। सो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, द नेट फ्लक्स, यहाँ पर कहेंगे द नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। सो इस पूरे गॉसियन सरफेस से जो हमारा नेट फ्लक्स हो रहा है वो अगर हम लोग ढूंढने का ट्राई करें तो वो किसके इक्वल होगा, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों सरफेस से मिल करके जो भी फ्लक्स बन पाएगा वही फ्लक्स हमें यहाँ पर से नेट फ्लक्स के लिए मिलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स φ1 बन रहा है वो फ्लक्स का वैल्यू हमें आया है कितना, तो E डेल्टा S, प्लस सेकेंड वाले के लिए भी आया है E डेल्टा S, और थर्ड वाले के लिए जो आया है वो 0। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहेंगे, जो फाई नेट बन रहा है हमारा, इसको अगर फाई नेट कहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2E और डेल्टा S वेक्टर। तो अब हम लोग जानते हैं जो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस होता है वो किसके इक्वल होता है, तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर से देखें कि ई वेक्टर को हमें इवैल्यूएट करना है, तो सपोज ये जो हमारा ई वेक्टर है इसको अगर इवैल्यूएट करें तो इसको इधर ही रखते हैं और बाकी के टर्म को इस साइड रख लेते हैं। सो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा एरिया वेक्टर और एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए ये चार्ज इनक्लोज बाय दिस एरिया वेक्टर, तो ये हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सिग्मा, और यहाँ पर है 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो तो E था, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें इवैल्यूएट